नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। एशिया प्रशांत सहयोग का नया दौर शुरू, चीन में होगा अगला एपेक शिखर सम्मेलन। अमेरिका फिर शुरू करेगा परमाणु परीक्षण, ट्रंप का ऐलान। रूस चीन की बढ़ती गतिविधियों का दिया हवाला। अमेरिका में हैलोवीन के मौके पर आतंकी हमला नाकाम, एफबीआई निदेशक काश पटेल का दावा। तंजानिया में आम चुनाव के बाद हिंसा, 700 से अधिक लोगों की मौत का दावा। न्यू मैक्सिको में तेल रिफाइनरी में धमाके के बाद लगी भीषण आग, कई लोग घायल। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी पर भगदड़, 10 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया का बयान, बोले हिंदी अंग्रेजी हमारे बच्चों की प्रतिभा को कमजोर कर रही है। केरल के सबरीमाला मंदिर के पूर्व कार्यकारी अधिकारी सुधीर कुमार गिरफ्तार, दस्तावेजों में हेराफेरी का आरोप। हर कार्यालय में फहराया जाए राष्ट्रीय ध्वज के साथ कर्नाटक का झंडा। राज्योत्सव पर डिप्टी सीएम की अपील। दिल्ली में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली यूनिटी मार्च, छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। दिल्ली में BS4 मानक से नीचे वाले मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक, प्रदूषण कम होने की उम्मीद। मुंबई हवाई अड्डे पर महिला लेकर पहुंची 47 करोड़ का कोकेन, DRI ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। अब सक्षम यात्रियों को एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर के लिए देना होगा शुल्क, DGCA ने जारी किए नए नियम। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर राज्य का दौरा करेंगे पीएम मोदी। MP के 70वें स्थापना दिवस पर ई-सेवा पोर्टल का हुआ शुभारंभ। 69 साल बाद भी MP की शिशु मृत्यु दर देश में सर्वाधिक, स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियां बरकरार। देश की पहली डिजिटल सिटी बनेगा इंदौर, पायलट प्रोजेक्ट हुआ सफल। भोपाल में कल बिजली कर्मियों का प्रदर्शन, नियमितीकरण के प्रस्ताव पर सुनवाई नहीं होने पर होंगे इकट्ठा। भोपाल के हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, लाइसेंस बंदूक भी जब्त। इंदौर में कांग्रेस नेता पिंटू जोशी को आया कार्डियक अटैक, अस्पताल में भर्ती, हालत में सुधार। भोपाल में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान, विजन 2047 तहत राज्य में लाखों रोजगार और 8 लाख करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर भोपाल के रविंद्र भवन में विजन 2047 पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह नई सृष्टि का मध्य प्रदेश है और अगले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार किया गया है। उन्होंने देवास और खंडवा जिले में नई सेंचुरी की घोषणा की, जिसकी खासियत है कि इसमें कोई गाँव नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक संपदा भरपूर होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 60,000 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, जबकि 1 लाख नौकरियां देने की तैयारी है। साथ ही 8 लाख करोड़ के निवेश समझौते धरातल पर उतारे जा रहे हैं। दृष्टि का मध्य प्रदेश है, परमात्मा की दया से 25 साल का आगामी विजन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी स्थापना दिवस के अवसर पर हमने सबने संकल्प लिया है कि आने वाले 25 साल तक मध्य प्रदेश का रोड मैप के साथ सभी क्षेत्रों में लेकर बने। आज एक नई सेंचुरी की घोषणा हुई, ओंकारेश्वर सेंचुरी, जो हमारे 2 जिले देवास और खंडवा को मिला करके बनेगी। इस सेंचुरी में भी सभी प्रकार के वन्य जीव हमारे आगे समृद्ध हो, लेकिन लोगों को कष्ट नहीं हो, इसलिए हमने वहाँ के जो जल संपदा के हिस्से से उसको, ताकि हमारे मछली पालन से जुड़े व्यवसायी लोग उसका अपना लाभ भी ले सकें। लेकिन ये 27वां सेंचुरी घोषित करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने इस पूरे सेंचुरी वाले क्षेत्र में एक भी गांव नहीं है, एक भी बस्ती नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जंगल है, ये समृद्ध होगा इस कामना के साथ। जब हमने अपने उद्योग रोजगार अवसर की बात कही है तो लगभग 60,000 नौकरियां हमने दे चुके हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर लता मंगेशकर सभागृह में भव्य आयोजन, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत कई विधायक रहे मौजूद। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर इंदौर के लता मंगेशकर सभागृह में जिला प्रशासन द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए, वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक और कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। मंत्री विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में कहा कि बीते 70 वर्षों में सभी मुख्यमंत्रियों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के योगदान से प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की है। उन्होंने वैज्ञानिकों के नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि वे स्कूलों के बच्चों के लिए अयोध्या में श्री राम मंदिर दर्शन की योजना बनाए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। तेजस्वी कह रहे हैं कि उन्हें सॉरी पत्र जारी करना चाहिए। अब देखिए, तेजस्वी को अपनी नाव डूबती हुई नज़र आ रही है और इसलिए वो अभी से उन्होंने सॉरी बोलना चालू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव की जो रिपोर्ट है
वो बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे लगता है कम से कम 150 के आसपास एनडीए वहाँ पर सीट जीतेगी और एक ऐतिहासिक जीत वहाँ पर होने वाली है। ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है कि जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी के सिर्फ चुनावी दूल्हे हैं और ये जीतने के बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अब ये देखिए, काल्पनिक बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता। जब हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, देश के गृह मंत्री जी ने 2 इंटरव्यू में एक साथ कहा कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए ये प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। इंदौर एरोड्रम पुलिस ने शराब के नशे में कॉलेज बस चला रहे ड्राइवर को पकड़ा। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर चालक को किया गिरफ्तार। इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में पुलिस ने शराब के नशे में छात्रों से भरी कॉलेज बस चलाने वाले चालक को गिरफ्तार किया है। हाल ही में हुए ट्रक हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन ने ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। इसी दौरान एरोड्रम पुलिस को सूचना मिली कि नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की बस तेज गति और लापरवाही से चलाई जा रही है। पुलिस ने बिजासन क्षेत्र में बस को रोका तो अंदर छात्र घबराए हुए मिले। ब्रीथ एनालाइजर जांच में चालक नशे में पाया गया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर चालक को गिरफ्तार किया और बस को भी जब्त कर लिया। जी, ये बेसिकली जो है एरोड्रम थाना क्षेत्र में नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की बस है। इसमें जो ड्राइवर था वो नशे में धुत था और इसमें इसी इंस्टीट्यूट के बच्चे सवार थे। जैसा कि आपको पता है कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और ड्रंक एंड ड्राइविंग पर इन पर्टिकुलर हमारा फोकस रहता है, क्योंकि इसमें आम जनमानस और जो उसमें जो सवार व्यक्ति रहते हैं उन सबकी सुरक्षा को खतरा रहता है। तो इसी के कारण हम लोग सघन चेकिंग करते हैं। तो आज करीब शाम को 6 बजे एरोड्रम थाना क्षेत्र में जब हमें बस ड्राइवर पे संदेह हुआ तो उसको रुकवा के उसका ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट कराया गया और उसमें नशे का और अल्कोहल का कंटेंट मिला। तो तत्काल उसमें एफआईआर पंजीबद्ध की गई है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग और ड्रंकन ड्राइविंग के सेक्शंस में। इससे बेसिकली ये घटना प्रिवेंट की गई, क्योंकि आदमी नशे में एक्सीडेंट करता है और पहले भी जो है एरोड्रम क्षेत्र में एक बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। तो वो दोबारा ऐसी घटना ना हो उसके लिए पूरा जोन 1 प्रतिबद्ध है और इसमें जो जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं सभी पे लगातार ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग की जा रही है ताकि ड्रंकन ड्राइविंग ना हो सके और नो एंट्री प्रिवेंट की जा सके। कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट भी इसमें कहीं लापरवाही है। जी, इसमें हम नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को भी नोटिस देके पूछेंगे कि वो क्यों नहीं ये इंश्योर करते हैं कि उनके जो ड्राइवर्स हैं वो नशे में ना रहें, क्योंकि इससे ना सिर्फ उनके कॉलेज के इंस्टीट्यूट्स को बल्कि जो लोग पेडेस्ट्रियंस हैं और जो रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं उनकी जान को भी खतरा होता है। तो इसमें भी उनसे नोटिस देके इस बारे में पूछताछ की जाएगी कि वो इन सब मेजर्स को क्यों नहीं इंश्योर करते हैं कि जो ड्राइवर्स हैं वो इंटॉक्सिकेटेड ना हो, उनके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस हो और भी जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजंस हैं उनका पालन किया जा सके। इंदौर के राजकुमार ब्रिज पर मेडिकैप्स कॉलेज की बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। एक युवक की मौके पर मौत, एक घायल, ड्राइवर हिरासत में। इंदौर के राजकुमार ब्रिज पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 50 वर्षीय देवी सिंह बघेल की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देवी सिंह अपने साथी प्रेम कुमार मंडलोई के साथ पल्सर बाइक से घर जा रहे थे। तभी पीछे से आ रही मेडिकैप्स कॉलेज की बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिर पड़े जिसमें देवी सिंह की मौत हो गई, जबकि प्रेम कुमार घायल हो गए हैं और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बस को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी विजय सिंह सिसोदिया ने बताया कि ड्राइवर का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। सर, एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या पूरा मामला? राजकुमार ब्रिज के नीचे आज समय लगभग 6:15 बजे बस क्रमांक MP09FA 8748 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाकर पल्सर सवार देवी सिंह बघेल पिता हेमराज बघेल उम्र 50 साल लगभग जाजम खेड़ी तहसील लटेरी जिला विदिशा को टक्कर मारी, जिससे उनकी घटनास्थल में मृत्यु हो गई। और उनके साथ बैठे हुए प्रेम कुमार पिता रामकिशन मंडलोई निवासी इंदौर को चोटें आई है। इसमें अपराध दर्ज कर लिया गया है और बस आरोपी चालक को अरेस्ट कर लिया गया। तो कौन सी बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये बस जा रही थी राऊ तरफ से आके वहाँ जा रही थी अपने मधुबन चौराहे तरफ। कौन सी बस है? ये बस ही मेडिकैप की बस है। ये बच्चे भी थे क्या उसमें? नहीं, स्टाफ बैठा बस में। सर, कोई नशे में नहीं, इसमें तो उसका हमने मेडिकल कराया, नशे में नहीं पाया गया ड्राइवर। और ड्राइवर का क्या नाम है? क्या अजय कुमार प्रजापति नाम है उसका। आरोपी पकड़ा गया, बस भी जब्त कर ली गई। दूसरे घाटी की स्थिति ठीक है। अभी इंदौर में भारत कम्युनिटी मैट्रिमोनियल के नाम पर चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़।
4 आरोपी गिरफ्तार, लाखों रुपए कैश और मोबाइल जब्त, ठगी नेटवर्क की जांच जारी। इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में भारत कम्युनिटी मैट्रिमोनियल के नाम से चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। हरियाणा के एडिशनल सेशन जज की शिकायत पर जींद पुलिस और एरोड्रम पुलिस ने कलानी नगर स्थित आरती अपार्टमेंट में संयुक्त कार्रवाई की। यहां से 2 महिलाएं और 2 पुरुष सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 37 एंड्रॉयड मोबाइल, 53 कीपैड फ़ोन, 5 लैपटॉप, 1.4 लाख रुपए नकद और रसीद बुक समेत संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए हैं। अब तक करीब 20 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और ठगी के पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। सर, एक संयुक्त कार्रवाई की गई है, क्या था पूरा मामला और किस तरह कार्रवाई? जी, आज इंदौर पुलिस और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई की गई है। इसमें बेसिकली जिंद में जो एडिशनल सेशंस जज हैं, उनके साथ एक मैट्रिमोनियल फ्रॉड हुआ था। उनके लड़के को मैट्रिमोनियल सेंटर बताते हुए उनसे पैसे लिए गए थे और फिर बाद में कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद जब हमें सूचना मिली थी तो हमने ये जो भारत वेडिंग एंड कम्युनिटी मैट्रिमोनियल सेंटर है, ये कालानी नगर में है, इसकी तस्दीक कराई थी और ये फर्जी पाया गया। जैसे ही हमें इस चीज की पुष्टि हुई तो हम लोगों ने फिर जिंद पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पे रेड डाली और इस रेड में करीब 90 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 1,40,000 रुपए की रकम जब्त की गई है। इनके पास डेटाबेस में बहुत सारे कॉलर्स मिले हैं और भी तस्दीक में ऐसा भी पता चला है कि दिल्ली के भी कुछ कॉलर्स थे जिनके साथ ये फ्रॉड किया गया। ये एक कॉल सेंटर चलाते थे मैट्रिमोनियल कम्युनिटी के नाम से और ये फर्जीवाड़ा करके लोगों से पैसे ऐंठ लेते थे। इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जिसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। इन लोगों को हमने जिंद पुलिस के दे दिया, जो इन पे ट्रांजिट रिमांड लेके वापस इनको हरियाणा लेकर जाएंगे। सर, ये वहाँ पे कितने की धोखाधड़ी करी थी इन्होंने? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इनके अकाउंट स्टेटमेंट्स खंगाले जा रहे हैं कि क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। बट क्योंकि जैसे कि 90 मोबाइल फोन्स जब्त हुए हैं और 5 लैपटॉप हैं, तो ये बड़ा गिरोह के रूप में प्रतीत हो रहा है और अभी जैसे ही इनके अकाउंट स्टेटमेंट्स आएंगे तो अमाउंट क्लियर हो पाएगा कि कितने की धोखाधड़ी हुई थी। तो फर्जी सिम भी ली होगी? हाँ, कई सारी फर्जी सिम्स भी मिली हैं। अभी इनका भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उस हिसाब से फर्दर सेक्शंस भी इंक्रीज किए इसमें जाएंगे। मुख्य आरोपी पकड़ा है क्या? इसमें 4, हाँ, इसमें मुख्य आरोपी पकड़ा है जो संचालन करते थे और जैसा कि मैंने बताया कि 2 महिला 2 पुरुष गिरफ्तार हुए। भोपाल में डेटिंग ऐप वल्ला के जरिए युवक से लूट और मारपीट। आरोपी युवक ने मोबाइल छीनकर यूपीआई से 98,000 की ज्वेलरी खरीदी। पुलिस जांच में जुटी। भोपाल में डेटिंग ऐप वल्ला के माध्यम से दोस्ती कर एक युवक से लूट और मारपीट का मामला सामने आया है। 26 वर्षीय पीड़ित, जो इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में अकाउंटेंट है, ऐप के जरिए रोहित नामक युवक से मिला था। मिलने के बहाने रोहित ने उसे एमपी नगर जोन 2 के सुनसान इलाके में बुलाया, जहां अपने साथी संग मिलकर पीड़ित से मारपीट की और मोबाइल छीन लिया। मोबाइल अनलॉक कर आरोपियों ने उसके यूपीआई अकाउंट से 98,000 रुपए की ज्वेलरी खरीदी और 1,000 रुपए पेट्रोल भरवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर टीम के साथ जांच शुरू की है। थाना एमपी नगर में युवक के द्वारा जो है शिकायत किया गया है। उनमें उनके द्वारा बताया गया कि वो डेटिंग ऐप के माध्यम से एक आदमी से मिले और उस आदमी के द्वारा जो है उनके साथ जो है मोबाइल जो उनसे छीना गया और जो है उनके द्वारा जो है उस आदमी का एक दोस्त भी आया था साथ में और वो लोग दोनों के द्वारा जो है कुछ रुपए जो है उसमें से जो है उनके द्वारा लेके जाने की बात की गई। सर, कहा जा रहा है कि 98,000 रुपये की गोल्ड भी खरीदा है, पेट्रोल डलवाया गया है, उनके अकाउंट से मोबाइल जबरदस्ती छीन के। इस संबंध में जो उनका शिकायत आवेदन मिला है उसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं और जो तथ्य उसमें लिखे हैं उस सब स्थान पर हम लोग जाएंगे, फुटेज भी बरामद करेंगे कि किस स्थिति में कहाँ पे वो लोग क्या घटनाक्रम हुआ। सबका जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी होगा कि किस अकाउंट से पैसे निकाले गए और क्या परिस्थिति बनी जिसके चलते ये हुआ है। उसके उपरांत इसमें जो है विधिवत हम लोग का। सर, आरोपी कौन है और क्या काम करता है, तो उसकी कुछ जानकारी देते हैं कि पीड़ित में? अभी क्योंकि जांच चल रही है इसीलिए कोई भी तरह का ऐसा डिटेल्स कि वो क्या है नहीं है कहाँ है ये अभी हम लोग बताना उचित नहीं रहेगा। हम लोग इसका मामले का जांच करने के बाद इसको पकड़ने के उपरांत या पूरा मामले का तस्दीक करने के उपरांत ही बताना। घटना की तस्दीक हो गई, घटना सही है? घटना तो उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है, हम लोग उस घटना का भी तस्दीक कर रहे हैं कि वो घटना एक्चुअली में घटा है या क्या हुआ है, पूरा उस चीज़ का हम लोग जाँच अभी समुचित जाँच कर रहे हैं। इसमें जो है क्योंकि उनके द्वारा शिकायत दिया गया कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसमें फर्स्ट उसका तस्दीक हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, 10 दिन लग गए इसमें? किस चीज़ में? आवेदन रिसीव करने में 10 दिन
मेरी जानकारी में तो जो आवेदन हमको जो है कल हमको उनके द्वारा संपर्क किया गया है वो युवक के द्वारा, उसके बाद हमको तुरंत इसमें जांच पहुंचे थे, उसके बाद भी इनका आवेदन नहीं लिया गया। अगर का कहना है जी अगर ऐसी बात है तो हम लोग इस पे जांच करेंगे कि वो लोग किस तारीख को आवेदन दिया गया है। वो सब तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में आ ही जाएगा कि वो लोग कब उसके साथ जो ऐसा घटनाक्रम हुआ। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।